हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गौरव द केवियन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार शिक्षक भर्ती 2024 के बारे में, जिसमें अभी आपने हाल ही में सुना कि 15 नवंबर को बीपीएससी टीआरई 3 का रिजल्ट घोषित किया गया है, जिसमें भारी मात्रा में अभ्यर्थी सफल हुए हैं। तो अब ये उम्मीद लगाई जा रही है कि बीपीएससी टीआरई 4 का नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द आ जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने ये बताया था कि बीपीएससी टीआरई 4 का जो नोटिफिकेशन है वो नवंबर दिसंबर में आएगा, जिसका एग्ज़ाम जनवरी फरवरी में होना था। थोड़ा बीपीएससी टीआरई 3 का जो रिजल्ट है उसमें थोड़ा देरी तो हुई है। उसकी देरी को देखते हुए लग रहा है कि बीपीएससी टीआरई 4 जो है उसका नोटिफिकेशन थोड़ा लेट हो सकता है, लेकिन सिर्फ हम उम्मीद कर सकते हैं कि लेट होगा, ऐसा नहीं। क्योंकि लास्ट टाइम जो उसका बीपीएससी टीआरई 1 का एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी देरी हुई थी, लेकिन बीपीएससी टीआरई 2 बहुत ही जल्द करा दिया था। तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि बीपीएससी टीआरई 4 का नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आपके सामने आएगा। तो आज की वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे कि बीपीएससी टीआरई 4 का नोटिफिकेशन कब तक आएगा, कब उसका एग्ज़ाम होगा, कब से फॉर्म फिल किए जाएंगे, कितनी वैकेंसी आ रही है, क्या जो रिजल्ट घोषित हुआ है उसमें जो कुछ सीटें बाकी रह गई हैं क्या उनके लिए कोई सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा या उन्हें बीपीएससी टीआरई 4 में ऐड कर दिया जाएगा। इन सब के बारे में हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि बीपीएससी टीआरई 3 का रिजल्ट कैसा रहा, कितने परीक्षार्थी उसमें पास हुए हैं। तो बीपीएससी टीआरई 3 का जो रिजल्ट घोषित हुआ उसमें 38,900 अभ्यर्थी पास हुए हैं, जिसमें प्राइमरी में लगभग 1,16,193 अभ्यर्थी शामिल हुए थे, जिसमें 25,505 सीटें थीं और 21,911 अभ्यर्थियों को उसमें पास किया गया है, उस इतने को सफल घोषित किया गया है। तो जो बाकी सीटें रह गई इनका क्या होगा उसके बारे में भी डाउट है कि वो सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा। ऐसे अपर प्राइमरी में भी 1,59,723 अभ्यर्थी शामिल हुए थे, जिसमें 18,973 सीट थी और 16,989 पर ही रिजल्ट घोषित किया गया है। तो ऐसे में जो बाकी सीटें हैं उनका रिजल्ट क्यों नहीं घोषित किया गया, क्या उसके लिए कोई सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा, तो इन सब के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। अपर प्राइमरी के लिए 6 सब्जेक्ट पर रिजल्ट घोषित हुए हैं, जिसमें उर्दू में 1,027 अभ्यर्थी पास हुए हैं, हिंदी में 2,799 अभ्यर्थी पास हुए हैं, इंग्लिश में 2,873, संस्कृत में 941, हिंदी में लगभग 2,799, सोशल साइंस में 3,789, मैथमेटिक्स और साइंस में 5,560। तो ऐसे में रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहा है, लेकिन फिर भी जो सीटें बच गई हैं उनके लिए क्या प्रोसेस है, अब आगे उसको बीपीएससी टीआरई 4 में ऐड किया जाएगा या सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा, ये देखना अभी बाकी है। आइए अब बात करते हैं बीपीएससी टीआरई 4 के बारे में। बिहार गवर्नमेंट ने पहले ही बताया था कि बीपीएससी टीआरई 4 का जो नोटिफिकेशन है, जिसमें 1,38,000 पद पर वैकेंसी आएंगी, तो उसका जो नोटिफिकेशन है वो दिसंबर तक आना था। तो अभी रिजल्ट में हल्का लेट तो हुआ है, लेकिन इतना भी लेट नहीं हुआ कि नोटिफिकेशन आने में ज़्यादा देर हो, क्योंकि इसके पहले भी जब बीपीएससी टीआरई 1 हुआ था और उसके रिजल्ट और एग्ज़ाम के बीच में काफ़ी गैप था, लेकिन बीपीएससी टीआरई 2 उतना ही जल्दी करा लिया गया था। ऐसे बीपीएससी टीआरई 3 में भी एग्ज़ाम और रिजल्ट में काफ़ी गैप तो हो गया है, लेकिन टीआरई 4 का नोटिफिकेशन बहुत जल्द आपके सामने आएगा। हो सकता है दिसंबर के फर्स्ट वीक या मिड तक आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए। और बीपीएससी टीआरई 4 का जो एग्ज़ाम होगा वो जनवरी लास्ट या फरवरी फर्स्ट वीक के बीच में होने की उम्मीद है, क्योंकि विधानसभा चुनाव से पहले पहले बिहार गवर्नमेंट ने ये बोला था कि वो भी 1,38,000 पद पर और वैकेंसी निकालेगी शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए। तो ऐसे में हमें अपनी तैयारी को काफ़ी अच्छे से करनी चाहिए, क्योंकि अभी से आप लगे रहेंगे तैयारी करने में तो आपको आगे चलकर रिवीजन करने का मौका मिलेगा और आप अच्छे से अपना परफॉर्मेंस कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम में। आइए बात करते हैं कि बिहार में शिक्षक बनने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है, मतलब क्या क्या चाहिए हमें बिहार में टीचर बनने के लिए। तो प्राइमरी के लिए आपको डिप्लोमा, डीएलएड, मतलब कोई भी डिप्लोमा आपके पास रहे और आप सीटेट पेपर फर्स्ट अगर क्वालिफाई किए हैं तो आप बिहार में प्राइमरी टीचर के लिए एलिजिबल हैं। ऐसे अपर प्राइमरी के लिए आपको सीटेट पेपर 2 और डिप्लोमा या बीएड कुछ भी रहे तो आप वहाँ पे अपर प्राइमरी के लिए एलिजिबल हैं। इसी तरह से 9th-10th के लिए आपके पास बीएड होना चाहिए और स्टेट का जो टेट है उसका पेपर फर्स्ट क्वालिफाई होना चाहिए, और 11th-12th के लिए बीएड प्लस सीटेट नहीं स्टेट एस्टेट जो है उसका पेपर सेकेंड आपको क्वालिफाई करना चाहिए। उसके बाद ही आप यहाँ पर शिक्षक बन सकते हैं। तो ऐसे में अगर आप एलिजिबल हैं तो अपनी तैयारी अच्छे से करिए, क्योंकि बिहार में शिक्षक भर्ती का एक प्रकार से मेला लगा हुआ है, मतलब खूब वैकेंसी आ रही है। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, अच्छी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप ज़रूर आपका जो अध्यापक बनने का सपना है वो साकार होगा।
आज की वीडियो में इतना ही। जैसे मैंने आपको बताया कि बीपीएससी टीआरई 4 का जो नोटिफिकेशन है वो बहुत जल्दी आपके सामने आएगा। हो सकता है दिसंबर में ही आपका नोटिफिकेशन आ जाए, जनवरी के लास्ट या फरवरी फर्स्ट वीक में बीपीएससी टीआरई 4 का एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया जाए, जिसमें 1,38,000 पद पर एग्ज़ाम होना है। तो ऐसे में जो भी अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं इस एग्ज़ाम के लिए, वो अच्छे से तैयारी करें, खूब रिवीजन करें, बढ़िया से पढ़ें और एग्ज़ाम दें, ताकि वो भी, उनका भी शिक्षक बनने का सपना साकार हो। धन्यवाद।